प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम जो 2025 में होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का क्वेश्चन आज हम लेके आए बच्चों। टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर याद कर लेना बच्चों, क्योंकि 17 फरवरी के दिन आपका जो है हिंदी का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। शाम में इसी चैनल पर आप लोगों का डेली जो है 6 बजे क्लास चलता है बच्चों। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास कर पाओ। और इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेज देना ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देख लीजिएगा विषय कोड आपका जो है ना प्रथम पाली के लिए 101 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 200 जो है ना 201 रहेगा। ठीक है, टाइम इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिएगा जो भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और सीधे सीधे यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बेरोजगारी। राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हमसे 3 नंबर बोला गया कि जाति प्रथा स्वाभाविक जो ना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है। चौथा कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो चौथा का ए नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ये बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 5 नंबर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखना पांचवा का ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को, 1891 को। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना भीमराव अंबेडकर। छठा का ये नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 7 नंबर बोला जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता जो ना मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था बच्चों। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो 8 नंबर का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर की भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में देखिए 100 क्वेश्चन में से कितना आपको याद है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे बच्चों चैप्टर वाइज से ही लिया गया है। एनसीईआरटी बुक से आपका यह सारा क्वेश्चन है। तो आप इसे जरूर अच्छे से देखो और कितना सही कर पा रहे हो ये भी आप लोग मिलाते चलना। तो चलो 10 नंबर की आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे द कास्ट इन इंडिया जो है ना यही हो जाएगा। देखिए 11वां है ना, नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 13 नंबर की 20 के दान शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कहानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर बोला गया कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डांट खाना जो ना डांट खाना या फटकार बिल्कुल आम बात था। नहीं, फटकार नहीं, मार खाना आम बात था। ठीक है ना। 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 बोला गया कि बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा जो है ना लिखित कहानी निम्न में से कौन है। तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी यानी कि 20 के दांत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग 16 नंबर बोला जा रहा है कि 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। तो 16 का बी नंबर हो जाएगा यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 17 नंबर बोला कि सीमा रजनी आलो शेफाली आलती पालो किसकी बहनें थी बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 17 का बी नंबर हो जाएगा, खोखा की बहनें थी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 18 नंबर बोला गया कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो बिल्कुल देखिएगा 18 का ये नंबर देगा, मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 19 बोला कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों को याद रखिएगा ये होता 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो बच्चों 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 7,500 था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से देखिए किस नंबर बोला गया कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा 21 का राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा, खोखा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था किससे। तो बिल्कुल वो खोखा से ही खतरा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 23 नंबर बोला कि किसके अनुसार सैन्यों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था। तो बिल्कुल खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा जब गाड़ी वगैरह को तोड़ता था तो उसमें जो है ना उनके पिताजी को
क्या नजर आता था? इंजीनियर डॉक्टर बनने का तो उनमें जो ना नजर आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की बताइए ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी की पात्र से ली गई है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेन साहब की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर बोला कि मैं तो खोखा को इंजीनियर जो ना बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है बच्चों? तो सेन साहब का। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 25 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से 26 नंबर बोला कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो सभी सुशील थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 27 बोला कि किस गवर्नर जनरल के समय 1972 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो बच्चों 27 का हो जाएगा सी नंबर यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 28 नंबर बोला गया कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो 28 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 29 नंबर बोला गया कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो 29 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा बच्चों, यानी कि ये हो जाएगा मानव जो है ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा मानव विज्ञान। राइट आंसर हमारा बिल्कुल 29 का बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो बच्चों 30 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मेघदूत। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 31 नंबर बोला मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 31 का हमारा ए नंबर हो जाएगा 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 32 नंबर कि सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे? तो बच्चों बिल्कुल याद रखना ये दिन नंबर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 34 का सी हो जाएगा मैक्स मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है बच्चों, या किसमें लिखा गया है, किस विधा में? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 35 का सी नंबर हो जाएगा, ये भाषण में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो 36 का बी नंबर हो जाएगा स्वामी दयानंद विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 37 है कि प्लेटो और कांट के थे महान किस चीज के लिए? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो थे दार्शनिक के लिए महान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में जो ना लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो 38 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 18वां में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39वां है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि मैक्स मूलर को कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 40 नंबर की दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ना 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 41 नंबर बोला गया किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जो है ना नवजीवन का संचार हो चुका है? तो बच्चों 41 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नीति कथा का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 42 नंबर क्वेश्चन की यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल क्या है बच्चों? तो बिल्कुल 42 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि उर्दू हो जाएगा, उर्दू साहित्य। ठीक है ना बच्चों, 42वां सॉरी उर्दू साहित्य नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृत और जन साहित्य। ऑप्शन मेरे बिल्कुल संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर बोला हरकस क्या थे बच्चों? तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया 44 नंबर की पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो 44 का ए नंबर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बोला है 45 नंबर की किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यानी बड़े बड़े नख ने बड़े बड़े नाखून। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा गौड़ देश का। राइट आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन की अनावदास जो ना अनावदास का पौथा उपन्यास के लेखक की कृति क्या है? तो बच्चों बिल्कुल देखिएगा 46 का नंबर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 47 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो 47 का हो जाएगा डी नंबर, यानी नाखून को कहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 48 नंबर की किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? बताइए। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ये कहना किनका था? बिल्कुल ये कहना था कालिदास का। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की दधीची की हड्डी से क्या बना था बच्चों? तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 50 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना द्विवेद जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते? तो बच्चों ध्यान रखना ये पूछा था छोटी लड़की ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर बोला है कि ललित निबंध क्या है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ललित निबंध जो है ना
ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो बिल्कुल 52 का ए नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया 53 नंबर, नाखून प्रतीक किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, पार्श्ववृत्ति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, पार्श्ववृत्ति का। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था प्यार, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 55 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर बोला जा रहा है कि सजात वृत्तियां किसे कहा जाता है, तो जो है अनजाना स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो बच्चों याद रखना ये हो जाएगा बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर। चलिए, फटाफट से बताइए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, नाखून की जो ना अंध सजात वृत्ति का। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से 58 नंबर बोला, आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है बच्चों, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन की, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने लेखक से किया था, तो छोटी लड़की ने किया था बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 59 का भी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 60 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्या नामक पुस्तक किन की रचना है बच्चों, तो 60 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, गुणाकाल मूल्य का। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 61 नंबर बोला, नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो बच्चों याद रखना 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 62 है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्यान रखिएगा, गुणाकाल मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो बच्चों याद रखना 63 का ये नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 64 नंबर बोला गया कि नागरी लिपि के लेखक कौन है बच्चों, तो 64 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, गुणाकाल मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 65 नंबर बोला गया कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 65 का भी नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 66 नंबर बोला कि दोहा कोश किसकी रचना है बच्चों, तो 66 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा, यानी कि जो ना सरहद पार का। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 नंबर बोला जा रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन की रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 68 नंबर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की किस विधा में लिखी गई है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निबंध में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 69 नंबर बोला गया कि तमिल मलयामल तेलुगु कन्नड़ भाषा की किस जो ना भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो बिल्कुल देखिए 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर बोला जा रहा है कि निबंध के लेखक कौन है बच्चों, तो याद रखना ये हो जाएगा, गुणाकाल मूल्य। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर बोला जा रहा है कि सरहद पार की कृति क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 71 का ये नंबर हो जाएगा, दोहा कोश। अगला क्वेश्चन 72 नंबर बोला जा रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है बच्चों, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहद पार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन 73 नंबर बोला गया कि हिंदी लिखी जाती है, बिल्कुल याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में। राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 74 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिक्के पर न देखिए 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्कों पर जो ना बीड़ कैलाशस जैसे शब्द लिपि अंकित मिले थे, वह किस प्रकार के हैं, तो बच्चों याद रखना बिल्कुल यहाँ पर 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये देवनागरी लिपि में था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 75 नंबर बोला कि ईसा की 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 76 नंबर क्वेश्चन के उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वीं सदी से। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से 77 नंबर बोला कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख से हमें कहाँ से मिले हैं, तो बिल्कुल याद रखना 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से 78 नंबर है, बेतमा दानपत्र किस समय का है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1020 का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 79 नंबर बोला कि हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन 80 नंबर बोला जा रहा है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो बच्चों 80 का ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा डी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की, बताइएगा परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो 81 का ये नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धारा नागरी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 82 नंबर है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माता कौन थी, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा बी हो जाएगा, यानी कि लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखिएगा
83 है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है बच्चों? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, अमरकांत का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था बच्चों? तो 84 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, लेखक का साला। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 85 नंबर क्वेश्चन बोला कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा बल्लिया से, ठीक है ना, बल्लिया उत्तर प्रदेश का जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 86 के बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो याद रखिएगा नेपाल से भाग करके बहादुर चला आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर बोला कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बच्चों 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 88 नंबर है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, दिल बहादुर। राइट आंसर जो है ना यहाँ पर दिल बहादुर कहाँ दिया गया? ऑप्शन बी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 79 नंबर क्वेश्चन बोला कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बच्चों याद रखना इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, माँ की मार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 90 नंबर क्वेश्चन बोला कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है बच्चों? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बहादुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बच्चों याद रखना युद्ध में मारा गया था, राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से जो है यहाँ पर बोला जा रहा है 92 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चों बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बच्चों याद रखना 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माँ के पास। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से 93 नंबर क्वेश्चन बोला लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या चोरी करने का आरोप लगाया था? तो पैसे चोरी करने का। कितने पैसे चोरी करने का? तो 15 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जाए 94 नंबर की कहानी इनमें से कौन है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 94 का ऑप्शन भी हो जाएगा, बहादुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 95 बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बच्चों 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था जो है ना नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से 96 नंबर क्वेश्चन बोला कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था? तो 96 का सी नंबर हो जाएगा 12 रुपये का, ठीक है ना, 15 नहीं होगा, 12 होगा, हम उसमें 15 बोल दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 97 नंबर बोला जा रहा है बच्चों कि बताइएगा बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बिल्कुल जो है ना स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है बच्चों? तो 98 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर दी हो जाएगा, अमरकांत का। अगला क्वेश्चन 99 नंबर की लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे बच्चों? तो 99 का ऑप्शन ये हो जाएगा, रविवार के दिन। अगला क्वेश्चन 100 नंबर बोला जा रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, 12-13 वर्ष का। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। इसके बाद कंटिन्यू हम लोग 101 से लेकर के जो है आगे कंटिन्यू 200 तक करेंगे। तो फिर आप लोग तैयार रहिए, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यार बच्चों अगर आउट वगैरह होता है ना पेपर, तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, mittunstudycenter.com सर्च करके या फिर बेगूसराय.com सर्च करके। चलिए फटाफट से मैं आपको एक बार सिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना। बच्चों आप दो चीज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो आंसर की। अगर पेपर लीक होता है बच्चों तो बिल्कुल अगर हो जाता है तो मिलेगा आपको आंसर गूगल में आना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और सर्च क्या करना मैं बता रहा हूँ। दो चीज़ सर्च करना, एक तो आप बेगूसराय लिखना, बेगूसराय जैसे कि हम लिख रहे हैं BEGU, ठीक है, बेगूसराय इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे HE हेल्प लिखेंगे और फिर यहाँ पर सटा हुआ में ही यहाँ पर डॉट और फिर यहाँ पे कॉम दे देंगे। और यहाँ पर जो ये बेगूसराय हेल्प लिखे ना बीच में जो स्पेस था इसको सटा देना है, इस प्रकार से देख लो। इस प्रकार से बेगूसराय.com आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है, सिंपल सा इतना सर्च कर लोगे। सर्च पे जैसे ही मारोगे तो आपके सामने जो सिंपल सा जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर करोगे यहाँ पर देखो आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर देखो बिहार बेगूसराय जो ना help.com इस प्रकार से आपके सामने लिखा मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा बच्चों तो यहाँ पर देखो आपके सामने सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से देखो इधर आपको लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है तो इस पर नहीं क्लिक करना का है, नीचे बढ़ना इस प्रकार से थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर क्लास 10 मिल रहा है ना, ये देखो ये क्लास 10 का एक सेशन एक पर मिनट बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्लास 10 का सेशन है, इसी में आपको देखने को मिल जाएगा पेपर। ये आपको मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, आप एक आओ तो डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा और भी एक चीज़ सर्च कर सकते हो आप लोग गूगल में आकर के, यहाँ पर फिर mittunstudycenter.com भी अगर उसमें नहीं मिलेगा तो mittunstudycenter.com आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिथुन स्टडी सेंटर आपको सिंपल सा सर्च कर लेना, फिर आपको ऊपर करना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से mittunstudycenter.com मिलेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक मारोगे बच्चों तो इस प्रकार से जो है ना आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, इधर आपको सर्च बार का एक आइकन देखने को मिल जाएगा बच्चों, आप इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 आपको लिखना है बच्चों, सिंपल सा आप इस प्रकार से जो है ना क्लास 10 लिख देंगे। क्लास 10 जो है ना क्लास 10 बोर्ड एग्जाम लिखना है, पहले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, पहले इतना सर्च करना है आपको बोर्ड एग्जाम, फिर वायरल पेपर आपको लिख देना है, ठीक है, सिंपल सा बोर्ड एग्जाम, फिर पेपर लिख देना है पेपर 2025, सिर्फ इतना ही सर्च करना। जितना हम बताया इतना सर्च करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये फोटो देखने को मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक मारोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से जो देखने को मिला, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी, इसे भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो ऑल सब्जेक्ट का है, जैसे हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे सारे सीट का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का इसी प्रकार से बेगूसराय.com पर भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट दोनों पे जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।